हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति से संबंधित सवाल सॉल्व करेंगे। हमारा ट्रिकी क्वेश्चन नंबर है 6। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज का। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 14 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल को सॉल्व करने के हम 2 तरीके अपनाएंगे। पहला सामान्य तरीका अपन जो यूज़ करते हैं वो है, इसके अंतर्गत हमने पहली संख्या मानी x, जिससे दूसरी संख्या या दूसरी सम संख्या जो है वो हो जाती है x+2 और इनका मान है, टोटल योग है 14। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2x+2 हमें मिलता है =14। यहाँ से हमने 2x के सामने जो +2 है उसे 14 में से माइनस कर दिया, जिससे वैल्यू आई 2x = 12। यहाँ x की जो वैल्यू है हमने 12 में 2 का भाग दिया तो x की वैल्यू आई 6 जो फर्स्ट वैल्यू है, और x+2 की वैल्यू आई 8 जो सेकंड वैल्यू है। इसके अलावा इसे हम मध्यमान विधि से सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे, जो बहुत ही आसान है और परीक्षा में हमारा समय भी बचाता है। मध्यमान विधि में जो हमें योग दे रखा है उसमें हम 2 का भाग देते हैं, जिससे जो वैल्यू आती है, जैसे यहाँ पे वैल्यू है 7। इस 7 को हम एक सीधी रेखा पर लिखते हैं। अब इस 7 से पहले जो सम संख्या है, हमने 2 संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कहा है, तो इस 7 से पहले जो सम संख्या है वो है 6 और इसके बाद जो सम संख्या है वो है 8। ये तरीका बहुत ही आसान है सॉल्व करने के लिए। इससे हम सम संख्या, विषम संख्या और अन्य सभी प्रकार के मध्यमान से ज्ञात करने वाले सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब इससे आगे हम और भी सवाल सॉल्व करते हैं। संख्या पद्धति में आसान तरीके से और ट्रिक से सॉल्व करने का सवाल नंबर 7 पर अब हम आते हैं। सवाल नंबर 7 है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है। संख्याएं बताइए। यहाँ पे क्रमागत संख्याएं दी है, न तो सम संख्याएं बताई है न ही विषम संख्याएं। तो हम मध्यमान विधि से इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। योग दिया है 150 और 4 संख्याएं पूछी हैं, तो हमने उसमें 4 का भाग दिया, जिससे 37.5 आया। 37.5 जो एक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे इसमें हमने जो पूर्णांक संख्या नहीं है उसको यहाँ पे बीच में लिख दिया। अब इससे पहले की कोई भी 2 संख्याएं और इसके बाद की कोई भी 2 संख्याएं हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये वो चारों संख्याएं हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई हैं, 36, 37, 38 और 39। अपन इसका योग करके देखते हैं। टोटल 150, ये टोटल योग आ रहा है इसका। तो ये अभी अपन इस तरीके से जो लगातार संख्याएं हमें पूछी हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और दूसरे सवाल हैं, वो हम ट्राई करते हैं आगे। संख्या पद्धति में अब देखते हैं सवाल नंबर 8।
क्या है सवाल? तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 357 है। संख्याएं बताइए। इसे भी हम अपने तरीके से, क्योंकि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग पूछा है इन्होंने, तो इसमें हम भाग देंगे 357/3। वैल्यू है 119, तो अपन 119 यहाँ पे लिख दिया। और इससे पहले की जो क्रमागत संख्याएं हैं 117 और 121, तो पहली विषम संख्या है 117, दूसरी 119 और तीसरी है 121। इनका योग अपन देखते हैं तो 357 आता है। ये मध्यमान विधि जो है, ये सवाल सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके अलावा मध्यमान विधि से और सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 9 है, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 170 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं मध्यमान विधि से। 170 में 4 का भाग देते हैं तो वैल्यू आती है 42.5। 42.5 को हम मध्य मानते हैं, तो यहाँ पे 42.5। इससे पहले की क्रमागत संख्याओं का पूछा, तो इससे पहली क्रमागत संख्याएं हैं 42 और इसके आगे 43, 44 और इधर 41। 41 जो है वो सबसे छोटी संख्या है और 44 सबसे बड़ी संख्या है। हमारा उत्तर है 41 सबसे छोटी संख्या है और 44 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। ये थी आज की संख्या पद्धति से संबंधित ट्रिक्स की क्लासेस। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगली क्लासेस में जल्द ही मिलते हैं। एग्ज़ाम गाइड ग्रुप को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।